हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डेविल सेडक्शन एपिसोड 36। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। रूही को ऐसे देख रेहान अपनी गहरी आवाज में बोलता है, क्या हुआ रूही? अपनी धड़कन रूही को ऐसा देखकर रेहान अपनी गहरी आवाज में कहता है, क्या हुआ रूह? वही रूही अपनी धड़कनों को इतना तेज हो चुकी थी कि वो उन्हें संभाल रही थी और इस समय रूही की हालत काफी खराब भी हो रही थी। रूही, ये पहली बार था जब रेहान ने इस तरह उसे उसका नाम लेकर बुलाया था। ऊपर से उसकी वो आवाज, अब तो रूही का दिल जैसे बाहर आने को ही हो गया था। शाम होने को आई थी। रूही ने घर में कहा उसे आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा, और वैसे भी आरती जी को तो रूही की फिक्र भी नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके साथ रेहान जो है, इसी वजह से वो फिक्र नहीं कर रही थी। रूही खुद को संभालकर अपना चेहरा घुमाकर कार से बाहर देखने लगी। वो इस वक्त अपने बढ़े हुए धड़कनों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। रेहान ने मुस्कुराकर कार को स्टार्ट कर दिया। दोनों के बीच में कोई भी बात नहीं हुई। कुछ ही वक्त के बाद कार एक सुंदर से रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। रोड के साइड पे गुलाब के पेड़ लगे हुए थे। थोड़ी ही दूर जाकर रेहान ने कार रोक दी और रूही को बाहर आने को कहा। रूही बाहर आई। अंधेरा हो चुका था। चारों तरफ काफी छोटी छोटी सी बल्ब चल रही थी। साथ ही स्ट्रीट लाइट्स जिसमें गुलाब लगे हुए बहुत ही सुंदर लग रहे थे। रेहान रूही के पास आकर उसे आगे बढ़ने का इशारा करता है। दोनों साथ साथ ही चल रहे थे। सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, रोज विला, जो एक होटल था। अंदर जाने पर वहाँ एक आदमी उन्हें रिसेप्शन के सामने अंदर लेकर आया। दोनों उस होटल के पीछे वाले साइड एरिया में आ गए, जहाँ पे 3 स्विमिंग पूल्स थे। वहीं बीच के एक टेबल, जहाँ चारों तरफ कैंडल और हल्की रेड लाइट्स थी। जगह काफी ज्यादा रोमांटिक थी। रेहान ने उस आदमी को जाने को कहा, फिर रूही की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। रूही ने भी मुस्कुराकर रेहान को अपना हाथ दे दिया। दोनों फिर जाके टेबल के पास खड़े रखे चेयर पर बैठ गए। रूही ने चारों तरफ देखा और ये रोमांटिक माहौल को देखकर तो वैसे ही उसे काफी बड़ा मजा आया। तभी वहाँ पे 2 वेटर आए, जिन्होंने टेबल पे कुछ खाने के लिए सर्व किया। खाना कम ही था, दोनों को भूख भी ज्यादा नहीं लगी थी। इसलिए जब खाना खत्म हुआ तो दोनों ने कुछ छोटी मोटी बातें की। फिर रेहान ने अपना फोन उठाकर कुछ किया और रख दिया। उसके बाद वो चेयर से उठकर अपना हाथ रूही की तरफ करके कहता है, एक डांस। रूही ने भी अपना सिर हिला दिया और रेहान का हाथ पकड़कर चेयर से खड़े होकर दोनों स्विमिंग पूल के बीच में ही चले आए। तभी रेहान ने अपना एक हाथ ऊपर किया, जिससे म्यूजिक ऑन हो गया। रेहान ने रूही का एक हाथ अपने हाथों में लिया और दूसरा हाथ रूही की कमर पे। वहीं रूही का दूसरा हाथ रेहान के कंधे पे था। म्यूजिक स्टार्ट हुआ। उसी के साथ दोनों मूव करने लगते हैं। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाजत अब आपसे, सांसें ये आती जाती है। ढूंढे से मिलते नहीं हैं हम, बस आप ही आप बाकी है। रेहान ने रूही को खुद से दूर कर एक हाथ से घुमाकर अपने करीब कर लिया और रूही की पीठ रेहान के चेस्ट से लग गई। रूही के हाथ अपने पेट पर और उसके ऊपर रेहान के हाथ, दोनों ज्यादा चिपक नहीं रहे थे, बस नॉर्मल सा ही डांस था। पल भर न दूरी सही आपसे, बेताबियां ये कुछ और है। हम दूर होके
भी पास है, नजदीकियाँ ये कुछ और है। रूही फिर घूमकर रेहान के सामने आ गई। देखा हजारों दफा आपको। रेहान ने रूही को उंगलियों को पकड़ा और उसे धीरे धीरे घुमाया। रूही मुड़ती है और रेहान की आंखों में देखती है। दोनों पूरी ही तरह से एक दूसरे में खोए गए थे। रेहान ने फिर रूही को अपने करीब कर लिया। रूही के दोनों हाथ इस वक्त रेहान की चेस्ट पर थे। रेहान के दोनों हाथ रूही की कमर पर और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए एक दूसरे के करीब धीरे धीरे बढ़ रहे थे। आगोश में है जो आपकी, एहसास को अब पाए कहाँ। आंखें हमें ये रास आ गई, अब हम यहाँ से जाए कहाँ। दोनों की दिल की धड़कनें काफी तेज थी इस वक्त, साथ ही उनकी गहरी सांसें। रूही को अपने चेहरे पर रेहान की सांसें बखूबी ही महसूस हो रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। रेहान एकटक उसके चेहरे को ही देख रहा था। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। रूही को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल अब बाहर ही आ जाएगा। वो खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। उसने धीरे से अपना सिर रेहान के सीने में छिपा लिया। रेहान थोड़ा हैरान हो गया। लास्ट की लाइन के साथ रूही कहती है, अब बस करिए रेहान, मैं खुद को संभाल नहीं पा रही। इस वक्त मेरा दिल जैसे बहुत तेजी से शोर कर रहा है, जैसे वो अभी बाहर आना चाह रहा हो। हमारी सांसें इतनी तेज हैं कि लग रहा है कहीं सांसें ही ना रुक जाए। फिर बेकरारी कैसी है, कुछ प्यार में बात ऐसी है। रूही कुछ आगे बोलती, इससे पहले ही रेहान रूही के होंठों पर अपनी उंगलियों को रख देता है। रूही की आंखें जो कब से बंद थी, रेहान की छुअन को अपने होंठों पर महसूस कर धीरे से आंखें खोलती है। दोनों खोए हुए ही एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। रेहान मुस्कुराकर, सब समझती है ना आप। रूही बस मुस्कुराकर अपनी नजरें झुका लेती है। रेहान आगे कहता है, अब और नजरें मत झुकाइए। पहली बार किसी लड़के के लिए ऐसे एहसास जागे हैं। जब उस दिन मैंने आपको ब्रेसलेट दिया, आपने उस दिन कहा आप अगले साल मुझसे उसी जगह ज़रूर मिलेंगी। मैं अगले दिन जल्दी ही वहाँ चला गया और आपसे बात करना अच्छा जो लगने लगा था। उस पल दोस्ती ही थी ख्याल में, आगे सोचा नहीं था मैंने, लेकिन थोड़ा वक्त ज़रूर देना चाहता था खुद को समझाने के लिए। लेकिन उस दिन मैं रात तक वहीं बैठकर आपका इंतज़ार करने लगा, लेकिन आप कभी नहीं आई। ना कोई फ़ोन नंबर था और ना ही नाम का पता। आखिर कैसे ढूंढता मैं आपको? आप कैसी दिखती हैं ये भी तो नहीं पता था मुझे। जैसे दिन बीत रहे थे आपकी यादें और भी आने लगी और धीरे धीरे महसूस हुआ दिल दोस्ती से आगे कुछ बढ़ चुका है। समझ गया था इश्क हो गया है आपसे। अब जब आप नहीं मिली तो संभाल लिया था मैंने खुद को। उस दिन जब क्यूटी के घर पे आपको देखा ना, तो आपकी आंखें कुछ जानी पहचानी लगी। एक बार भी दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि ये आप ही होंगी, क्योंकि उम्मीद तो छोड़ ही दी थी मैंने, पर वो एहसास वही था। रह रहकर उस दिन नजरें आप पर ही जा रही थी। ऐसे नहीं देखा था कभी किसी को। दूसरी बार जब आप ऑफिस आई, आप यकीन नहीं करेंगी, अनजाने में ही मन में ये ख्याल आया, कहीं ये वो तो नहीं, बस यही था।
जब आपको बाहर चलने को कहा तभी मेरी नज़र आपके हाथों पे गई। ऐसा लगा जैसे दिल धड़कना ही भूल गया हो। आप यकीन नहीं करेंगी, ये एहसास झूठे नहीं थे। आंखें झूठ नहीं बोलती। अब तो प्रूफ भी मिल ही गया था मुझे भी आपसे। रूही जो उसकी बातें सुन रही थी, उसने अपना चेहरा ऊपर किया। रेहान जो उससे चेहरे को देख रहा था, रूही के अगले कदम को देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। रूही ने अपना चेहरा जल्दी से रेहान के चेहरे के पास ले जाकर उसके गालों पे जल्दी से किस करके उससे दूर हो गई। रेहान तो आंखें बड़ी बड़ी करके रूही को ही देख रहा था। रूही अपनी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे अभी ही शादी कर लूँ आपसे। रेहान, आई लव यू। मैं तो सीधा ही आपसे बोल रही हूँ। मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि अपने दिल का हाल मैं बयां ना करूँ। अगर कर दिया तो मेरी खुद की हालत बेहाल हो जाती। रूही बोली ही जा रही थी। रेहान बस हैरानी से उसकी बातें ही सुन रहा था। ये क्या था, कैसे हुआ, क्या हुआ? उसका दिमाग तो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया था। कुछ दिन, लेकिन उसे रूही के कहे हुए हर एक बात याद थी। उसे खुशी तो बहुत हुई, साथ ही चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान। उसने रूही को अपनी तरफ कर उसके गले से लग गया। तभी रूही का फ़ोन बजा। वो रेहान से अलग होकर टेबल से अपना फ़ोन उठाती है। कॉल आरती जी का ही था। रूही जब फ़ोन रिसीव करती है तो आरती जी उससे नेहा की प्रेगनेंसी के बारे में बताती हैं। रूही तो खुशी से चिल्ला उठती है। रेहान हैरान हो जाता है, जल्दी से उसके पास आया। रूही, मम्मी मैं आती हूँ अभी, फिर बस इतना ही बोलकर उसने कॉल कट ही कर दिया। रेहान, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? रूही खुशी से उसके गले लगकर बोलती है, रेहान दी प्रेग्नेंट है, मैं मासी बनने वाली हूँ। रेहान भी उसकी बातें सुनकर बहुत खुश होता है। आखिर अभिमन्यु, रेहान और अवनी, उस परिवार से एक रिश्ता जो बन गया था। रेहान, ठीक है चलते हैं, घर जाकर आपको अपने घर वालों के साथ मस्ती भी तो करनी होगी। रूही उसकी बातों पर मुस्कुरा देती है। दोनों बाहर आ गए और आगे ही जाने लगे तो रूही कहती है, कहाँ जा रहे हैं आप? घर तो दूसरी तरफ है। रेहान, यही रुको, मैं आता हूँ। रूही ने अपने कंधे ऊपर कर लिए। कुछ ही देर के बाद रूही के सामने एक बाइक आती है। बाइकर ने हेलमेट लगाया था। रूही थोड़ा दूर हट गई। तभी उस लड़के ने अपने हेलमेट के कवर को नीचे किया और रूही को पीछे बैठने को कहा। ये रेहान ही था। रूही रेहान को देखकर खुश हो जाती है। रेहान के साथ बाइक पे लॉन्ग ड्राइव, वाओ! रूही खुशी से जल्दी से जाकर उसके पीछे बैठ गई। रेहान ने होटल वालों से कार लाने को बोल दिया था। दोनों बाइक पे ही घर के लिए निकल गए। हे फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई हो। और सॉरी स्टोरी को इतना लेट आपके पास लाने के लिए, इसके लिए प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। और मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तब तक सुनते रहिए डेविल सेडक्शन, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।